हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग वॉक से। मैं और भैया बस बाहर से ही थोड़ी देर के लिए टहलने गए थे एंड घर आके देखा तो फिर ब्रेकफास्ट बन रहा था, वो भी आग में इतनी बड़ी, मतलब जो हांडी होती ना वो चढ़ा के, वैसे दम पुलाव बन रहा था यहाँ पे। और यही पुलाव हमारा आज सुबह का ब्रेकफास्ट है एंड लंच तो हम पार्टी में जाके करेंगे। फिर यहाँ पे अंकल चाय पीने आ चुके थे एंड सुबह का चाय तो हम सब ने चाय बिस्किट से पिया था, तब तक पुलाव बन रहा था बाहर पे। फिर यहाँ पे सुबह सुबह सबीरा दीदी की ड्यूटी लग चुकी थी, बर्तन मांजने मेरी मुझे मना कर रही थी, प्लीज़ मुझे शूट मत करो क्योंकि उनको शर्म आती है। सो देन मैं फ़्लैश के पास गई क्योंकि मेरे पास कुछ करने को नहीं, तो मैं बस फ़्लैश के पास जाके उसके साथ चिपकती रहती हूँ। एंड पता नहीं फ़्लैश का आज क्या हो गया था, वो अचानक से यूँ कूद पड़ा। मतलब जब वो कूदा ना, मेरे तो पहले कलेजा फेफड़ा सब बाहर ही आ गया था ऑलमोस्ट, लेकिन वो बस ऐसे ही उठा था मेरे पास आने के लिए, मुझे लगा वो काटने वाला है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और हम गए थे फिर फ्लैश को बाहर सूसू पॉटी करवाने के लिए, मैं और भैया गए थे। और मैं तो आपको बताना ही भूल गई कि व्लॉग किस चीज़ के ऊपर है। एक्चुअली ये व्लॉग था भैया जीजा जी का, छोटे भाई का पगफेरा का रस्म। और आप लोग तो अंधे हैं, जैसे आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा ही नहीं है। मैं भी ना कितनी बड़ी पागल हूँ। और यहाँ पे फ्लैश को हम घसीटते हुए लेके जा रहे थे, उसने वहाँ पे एक डॉगी देख लिया था जिसके कारण वो जाना ही नहीं मान रहा था। मतलब देखो, वो उसके पास जाना चाहता था। फिर जब इसको हम लेके गए, इसने अपना ठिकाना ढूंढा, ठिकाना ढूंढने के बाद इसका सूसू पॉटी खत्म होने के बाद हम फाइनली घर पे गए। यहाँ पे ना अचानक से वक्त और जज्बात दोनों ही बदल गए थे क्योंकि मैं और भैया ना केक लेने के लिए चले गए थे बाद में, मॉर्निंग वॉक के बाद, नाश्ता इस सब के बाद। फिर क्या हुआ ना कि हम केक लेने गए और हमको ज़्यादा ही जल्दी चले गए, जिसके कारण हमको बेकर के घर तक जाना पड़ा। फिर हम वहाँ से लेके आए केक को, जिसके कारण बहुत ज़्यादा लेट हो गया हमको। मतलब भैया का तो फिर भी शर्ट पैंट डालना था और मुझे तो पूरा ड्रेस पहनना था, मेकअप करना था। एंड मेरी बहन मेरे ऊपर ही भड़क गई, मैं क्या कर सकती हूँ बताऊँ। अब तो मुझे भी बहुत गुस्सा, तो मैं कैमरा में अकेले अकेले बड़बड़ा रही थी। एंड मेरे पास चप्पल के 2 ऑप्शंस थी, ये हील और एक ये वेजेस। एंड मेकअप तो बहुत कुछ पड़ा हुआ था, लेकिन मैं क्या करती, मुझे करना ही नहीं आता, तो मुझे अपने बहन का वेट करना पड़ रहा था। वैसे यहाँ पे ना मेरा मुंह पूरा उतरा हुआ था, मैं क्या ही बताऊँ। फिर यहाँ पे मैं और बकवास कर रही थी कि सब तो मेकअप कर रहे हैं मुआ से, और मेरे पास तो टाइम भी नहीं है कि मैं मुआ से करवा लूँ। एंड यहाँ पे इतनी सारी ज्वेलरीज थी कि ना मैं कन्फ्यूज़ ही हो गई थी, ना मेरे ड्रेस के साथ कुछ भी सूट हो रहा था। मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरी किस्मत इतनी फूटी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। सो ड्रेसेस में मेरा फर्स्ट ऑप्शन था मेरा ये पिंक सूट, जो कि काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद भी है। मतलब यह नायरा कट कुर्ती, एंड मैंने इसके साथ ये 2 इयररिंग्स पहन के देखे हैं, वो वाला जो साउथ इंडियन स्टाइल वाला है वो ज़्यादा सूट हो रहा है। लेकिन अब मेरी बहना रानी आके बताएगी कि मुझे क्या पहनना चाहिए। फ़िलहाल तो वो मुआ से रेडी हो रहे हैं, तो उनके आने के बाद आगे की बातें करते हैं। फिर ये था मेरा फाइनल लुक एंड मैंने कम्प्लीटली अपना लुक ही चेंज कर दिया था क्योंकि मैंने कहा था ना, कुछ भी डिसाइडेड नहीं था, जो अच्छा लगेगा वही पहनूंगी। ये वन ऑफ द मेरा फेवरेट सूट है जिसे मैंने आज पहना था। मैं कितनी खूबसूरत हसीना लग रही हूँ ना, मतलब डुश डुश डुश, आज सब मरने वाले हैं मुझ पे। ओह माय गॉड। मेरी बहन भी यहाँ पे रेडी हो चुकी थी और मेरी बहन ने भी मरून पहना था, मैंने भी मरून पहना था, और मेरे जीजा जी ने भी। एंड ये देखिए, ये रहे दूल्हा और दुल्हन। आज इन्हीं का पगफेरा का रस्म है एंड हम जाने वाले हैं दुल्हन के घर, पार्टी के लिए जम के खाने वाले। आज हम सब ये मुआ यहाँ पे दीदी की सास को रेडी कर रही है। एंड ये मुआ का इंस्टाग्राम चैनल भी आप लोग चाहो तो मैं मेंशन कर दूँगी, लेकिन मैं क्यों मेंशन करूँ, मैं क्यों उसके फॉलोअर्स बढ़ाऊँ। फिर यहाँ पे निकलने का टाइम पास आ गया था, तो फिर सब लोग यहाँ पे रेडी होकर घर के अंदर आ चुके थे एंड हम सब बस निकलने ही वाले थे। मेरी मम्मी है, ये मेरे जीजा जी है, ये इंतिसा है, और ये भी एक भाभी है। एंड ये मम्मी के हाथ में वही केक का डब्बा है जिसके कारण इतना सारा झोल और इतना टाइम डिले हो गया था। एंड ये रही सबीरा दीदी, जो कि बहुत प्रिटी लग रही है। एंड सब निकलने के लिए बस तैयारी है, चलो चलो चलते हैं। और ये रहे दोनों, इनको क्या कहेंगे, जेठानी और क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। और यहाँ पे मम्मी और आंटी निकल चुके हैं। देखो मैं अपना हील शो ऑफ़ कर रही हूँ एंड अंकल भी निकल रहे चश्मा लगा के। एंड सब हमको बाई करने के लिए बाहर खड़े थे। एंड देखो इतना ज़्यादा लोग थे, मुझे लगा था बहुत कम लोग हैं, फिर देखा तो मैं डरी गई, इतने सारे लोग। फिर हम सब निकल रहे थे और देखो मैं अपने आप को निहार रही हूँ, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। यू कैन डिनाई कि मैं सुंदर नहीं लग रही थी, मैं सुंदर लग रही हूँ। और यहाँ पे मैं फिर से गाड़ी के अंदर मैं अपनी बकवास शुरू कर दी थी मैंने। यहाँ पे आंटी और मम्मी मेरे साथ जा रहे थे, मतलब हम एक ही कार में, हम 4 जन जा रहे थे, बाकी सब दुल्हन और बाकी अलग अलग गाड़ियों में गए हैं। देखो मैं दिखा रही थी कि दुल्हन लोग सब उस साइड से जा रहे हैं और हम अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैं चूड़ी और अपनी ईयररिंग्स और अपना हेयर स्टाइल और अपनी सोने की चेन को शो ऑफ कर रही थी। और वैसे वो डायलॉग था ना, वैसे सोनी थे मैं, हाँ कुछ वैसा ही था। तो हमारी सवारी चल पड़ी थी एंड वैसे दुल्हन का घर बहुत ज़्यादा पास था, हम 5 मिनट में ही पहुँच गए थे, मतलब टाइम ही नहीं लगा। एंड भैया ड्राइविंग कर रहे थे, भैया कह रहे थे मुझे भी लो ना कैमरा। मतलब मैं कहती हूँ ना कि मेरे पीछे मेरे फैंस पागल है पूरे के पूरे, मतलब सबूत ही देख लो, मतलब सबूत देख लो। वो तो मैंने म्यूट कर दिया बोल के आप लोग को पता नहीं चल रहा है। एंड ये देखो हम बस पहुँचने ही वाले हैं एंड इसी के साथ छपाक हम पहुँच गए।
एंड यहाँ पे सब उतर रहे थे। एंड वैसे आसामीस मतलब ना जो ट्रेडिशन है थोड़ा इनका जो रिचुअल्स है सब है ना हमसे थोड़ा बहुत मिलता है। यहाँ पे लोग गेट ढोला कर रहे थे, मतलब गेट पकड़ते हैं। देन जो लड़की वाले लोग हैं ना वो पैसा मांगते हैं, मतलब जो कजिन्स हैं ये सब जो होते हैं, फिर पैसा दे के अंडर एंट्री लेना होता है, नहीं तो एंट्री नहीं कर सकते, ऐसा कुछ होता है। देन पोचतीन का आसामीस में एक ट्रेडिशन होता है, दूल्हा दुल्हन को बिठाते हैं साथ में, देन उनको दूध मिठाई ये सब खिलाते हैं। एंड जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो करंटली वो चल रहा है। आप लोग को क्या लग रहा है यहाँ पे सिर्फ हम कुछ जन है? यहाँ पे देखो कितने सारे और भी मेहमान आए थे जो लोग सिर्फ मुझे घूर रहे थे, देख रहे थे कौन लड़की है जो वीडियोस पे वीडियोस बनाई जाएगी। मतलब लिटरली मुझे बहुत शर्म आया। एंड देन यहाँ पे हम रूम के अंदर चले गए थे क्योंकि बहुत गर्मी थी बाहर एंड बहुत ज़्यादा भीड़ के कारण और ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी। एंड यहाँ पे भी ज़रा देखो कितने सारे लोग हैं, बहुत बहुत सारे लोग हैं। मतलब मैं कभी शादी हुए सब में गई नहीं तो मैंने इतनी भीड़ कभी देखी ही नहीं। पार्टी में पहुँचने की थोड़ी देर बाद ही गर्मी ने मेरी सारी जो चिमकांडी वाली ओरिजिनल रूप थी ना वो बाहर ला दी थी। फिर हमारी बारी आती भी फ़ोटोशूट की। फ़ोटोशूट तो हम वहाँ पे कर नहीं पाए तो हम यहाँ पे आके फ़ोटोशूट कर रहे थे। एंड यहाँ पे दीदी एंड और भी बहुत लोग खड़े थे, आप लोग देख ही सकते हो बैकग्राउंड में। फिर खाना वाना खाने का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। फिर खाने के बाद हम लोग सब यहाँ पे चाय पे बैठ के गप्पे मार रहे थे। एंड फिर आती है बारी लास्ट रिचुअल की जिसमें हम सबको गिफ्ट्स देते हैं। देख सकते हो सब पैक करके लाया हुआ है, सबका नाम लिख लिख के ये सब हम एक एक मेंबर्स को देते हैं। एंड देने की रस्म कुछ इस तरीके की दिखती है। फिर सबको बुला के हमने एक एक करके गिफ्ट्स को उन सबको दिया। फिर ये थी दुल्हन की मम्मी, इनको भी गिफ्ट दिया। फिर इन्होंने दूल्हा को रिटर्न गिफ्ट में सोने की रिंग दी। एंड ये सारी जो भी रस्में हैं ये सब आसामीस रस्म है, आप सबको पता ही होगा। मेरी दीदी की शादी में भी यही सारी रस्म हुई थी, आप लोग ने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा। एंड फिर आती है केक कटिंग की बारी। एंड यहाँ पे केक कटिंग होते ही यहाँ पे सब ने फोम स्प्रे छिड़क दिया था, मैं पीछे होके भाग गई थी। एंड फाइनली आती है इस ब्लॉग को ख़त्म करने की बारी। एंड यहाँ पे दुल्हन की विदाई हो रही थी, मतलब भाभी रो रही थी क्योंकि वो जा रही थी। एंड इससे पहले बहुत रोई, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं वो जाने से पहले रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग थे नहीं बाहर में मुझे देखने के लिए। सो बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द एंड। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल।